हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 सीबीएसई का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर मोशन। इससे पहले हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर डिस्कस कर चुके थे। अब उसके आगे चलते हैं, स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। तो स्पीड है क्या? व्हाट इज स्पीड? The distances is covered by an object in unit time is known as a speed. या इसी को कह सकते हैं the rate of change of a speed, the rate of change of distance is known as a speed. The rate of change of distance यानी in unit time कहने का मतलब है in 1 second the distance is covered by an object। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस, 1 मिनट में कवर किया गया डिस्टेंस जो है उसका स्पीड कहलाता है। यदि 1 मीटर इन 1 सेकंड तो 1 मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर इन 1 मिनट 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर। Just the distances covered in unit time is known as a speed. A speed equal to होता है distance by time, distance by time। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, लेकिन उसका स्पीड वेरिएबल होता है, चेंज होता है हर पॉइंट पे। समय के साथ साथ स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मान लेते हैं कोई ट्रेन, कोई बस यहाँ से रवाना हुआ दिल्ली के लिए, तो कभी उसका स्पीड 100 का है, कभी 50 है, कभी 60 है। तो इस प्रकार से जो है उसका स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कि टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन। अब देखेंगे वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? तो कह सकते हैं द डिस्टेंसेस is covered by an object in a particular direction, in unit time is known as वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर किया गया डिस्टेंस यूनिट टाइम में वेलोसिटी कहलाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर डायरेक्शन का मेंशन हमने नहीं किया, जबकि यहाँ इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है।
Speed is a scalar quantity, velocity is a वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होते, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होता है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर है जबकि स्पीड स्केलर है। तो वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। तो एक दूसरे रूप से डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी को, द रेट ऑफ चेंज of displacement, the rate of change of displacement is known as velocity। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो कैलकुलेट करते हैं द डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, या कर सकते हैं द डिस्टेंस along a straight line by time। तो वेलोसिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो जिस तरह से स्पीड को देखे थे उसी तरह से वेलोसिटी भी चेंज करता है। जब वेलोसिटी चेंज होता है तो ऐसे केस में हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया जाता है द फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अगर इनिशियल वेलोसिटी को u लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा u प्लस v बाई 2। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ये तब लिया जाता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं जिसका होता है u प्लस v बाई 2, दैट मींस इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, two type of velocity, first is uniform, second is non-uniform। uniform velocity and non-uniform velocity। तो क्या देंगे, along a straight line, along a straight line when an object covers equal distances in equal intervals of time, then the object is said to have uniform velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट along a straight line इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
कवर करता हो, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा हो वो सेम हो, तो ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a straight line when an object covers unequal distance in equal intervals of time is known as then the object is said to have non-uniform acceleration, non-uniform velocity। तो ये थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ये थे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सीलरेशन। Acceleration, the rate of change of velocity is known as acceleration। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा हो तो ऐसे एक्सीलरेशन को कांस्टेंट एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। लेकिन यदि वेलोसिटी वेरी कर रहा हो, कभी 5 मीटर पर सेकंड से राइज कर रहा हो, कभी 5 मीटर पर सेकंड से राइज कर रहा हो, यानी कि उसका जो वेरिएशन है, जो रेट है वो फिक्स नहीं है। तो जब वेलोसिटी का रेट फिक्स नहीं होता तो ऐसे एक्सीलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। इससे पहले हम देखेंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू v माइनस u बाई t, v माइनस u बाई t। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी लार्जर देन द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो यदि फाइनल वेलोसिटी से ग्रेटर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी कि a इक्वल टू v माइनस यू का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। तो निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग एक टर्म यूज करते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन के लिए, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन यानी पहले वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो, घटकर 15 मीटर पर सेकंड हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है वो निगेटिव होता है। तो हम इसे एक्सेलरेशन नहीं कहकर रिटार्डेशन टर्म यूज करते हैं। रिटार्डेशन दैट मींस डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में
the numerical based on velocity, acceleration and the derivation of the formula based on motion। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक आल्सो एंड शेयर, कि ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आने वाले वीडियो का आपको मिलता रहे। आपको जो भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन।